21 अप्रैल 2025 सोमवार को हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। तिथि अष्टमी शाम 6:59 तक। दिन सोमवार। इस तिथि और दिन के अनुसार मुख्य रूप से दो भगवानों की पूजा का महत्व है। काल भैरव अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में होने के कारण ये कालाष्टमी कहलाती है और इस दिन भगवान काल भैरव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का भी विशेष महत्व है। आइए इन दोनों भगवानों की पूजा विधि, महत्व और उनकी कहानियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. भगवान काल भैरव की पूजा। कालाष्टमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान काल भैरव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें सिंदूर, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। उन्हें मदिरा, यदि अनुमति हो, उड़द की दाल के बड़े और अन्य पारंपरिक भोग अर्पित करें। ओम काल भैरवाय नमः या ओम हरि बटुक भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। काल भैरव की कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। वे न्याय के देवता और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाले हैं। उनकी पूजा करने से भय, संकट और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में सुरक्षा मिलती है। कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते को भोजन कराना शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना भी इस दिन महत्वपूर्ण है। भगवान काल भैरव की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए एक सभा आयोजित की गई, जिसमें भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। ब्रह्मा जी इस निर्णय से सहमत नहीं थे और उन्होंने भगवान शिव का अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी के इस अहंकार और अपमानजनक वाणी से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने रौद्र रूप भगवान काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने अपने नाखून के एक प्रहार से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट हो गया। इस कृत्य के कारण काल भैरव को ब्रह्महत्या का पाप लगा और वे इस पाप से मुक्ति के लिए अनेक लोकों में भटकते रहे। अंत में काशी में उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। काशी में आज भी काल भैरव का एक प्रसिद्ध मंदिर है और उन्हें काशी का कोतवाल माना जाता है। 2. भगवान शिव की पूजा कब और कैसे करें। पूजा। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में या किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत अर्पित करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल और फल चढ़ाएं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। सोमवार व्रत की कथा सुने यदि व्रत कर रहे हों। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं और उनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार की पूजा विशेष रूप से चंद्रमा को शांत करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए फलदायी होती है। विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। सोमवार के दिन गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करना पुण्यकारी माना जाता है। भगवान शिव की कहानी सुने। भगवान शिव त्रिदेवों में संहारक और आदि अंत। भगवान शिव हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं त्रिमूर्ति में से एक हैं। ब्रह्मा सृष्टि के देवता, विष्णु पालनहार और शिव संहार के देवता। हालांकि उन्हें संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन उनका ये कार्य नकारात्मकता और पुरानी चीजों को समाप्त करके नए और सकारात्मक बदलाव के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इस अर्थ में संहार एक रचनात्मक शक्ति भी है। भगवान शिव को आदि और अंत दोनों माना जाता है। आदि का अर्थ है शुरुआत और अंत का अर्थ है समाप्ति। ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विलय दोनों ही भगवान शिव में निहित हैं। वे समय और काल से परे हैं, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनके अनेक रूप भगवान शिव के अनेक रूप और नाम हैं, जो उनके विभिन्न पहलुओं और कार्यों को दर्शाते हैं। इनमें से 2 प्रमुख रूप हैं। शंकर, ये भगवान शिव का शांत, सौम्य और कल्याणकारी रूप है। इस रूप में वे दयालु, कृपालु और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शंकर का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। उनकी शांत मुद्रा, गले में लिपटे सर्प और माथे पर चंद्रमा उनकी इस शांत और करुणामय प्रकृति को दर्शाते हैं। रुद्र, ये भगवान शिव का रौद्र, शक्तिशाली और उग्र रूप है। इस रूप में वे अन्याय और बुराई का नाश करने वाले हैं। रुद्र का अर्थ है भयंकर या क्रोधित। उनके इस रूप की पूजा शत्रुओं पर विजय और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए की जाती है। काल भैरव, जिनका उल्लेख हमने पहले किया, भगवान शिव के इसी रौद्र रूप का एक उग्र प्रकटीकरण है। इन 2 मुख्य रूपों के अलावा भगवान शिव के कई अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप भी हैं, जैसे नटराज नृत्य के देवता, अर्धनारीश्वर
जिसमें शिव और पार्वती एक ही शरीर में संयुक्त हैं। दक्षिणामूर्ति ज्ञान और विद्या के गुरु और अनेक लिंग स्वरूप जिनकी पूजा पूरे भारत में की जाती है। कैलाश पर्वत पर निवास भगवान शिव का निवास स्थान हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत माना जाता है। यह एक अत्यंत पवित्र स्थान है और कई भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वातावरण भगवान शिव की वैराग्य और तपस्या प्रिय प्रकृति को दर्शाता है। माता पार्वती उनकी पत्नी माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी और आदि शक्ति का स्वरूप हैं। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। पार्वती और शिव का मिलन शक्ति और चेतना का प्रतीक है। उनकी कथा प्रेम, समर्पण और त्याग की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। माता पार्वती के अनेक रूप हैं, जैसे दुर्गा, काली और अम्बा, जिनमें वे विभिन्न परिस्थितियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के दो प्रसिद्ध पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश उन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे विघ्नहर्ता हैं, यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले। उनका हाथी का सिर और बड़ा पेट ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। उनकी पूजा किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती है। कार्तिकेय उन्हें युद्ध के देवता और देवताओं की सेना के सेनापति के रूप में जाना जाता है। उनका वाहन मयूर है और वे शक्ति, साहस और विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत में उनकी पूजा विशेष रूप से लोकप्रिय है, जहां उन्हें मुरुगन के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना मुश्किल है। वे सर्वव्यापी हैं और ब्रह्मांड का हर कण उनमें समाहित है। वे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। उनकी पूजा सरल और सहज होती है और वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा का वैश्विक विस्तार ये सत्य है कि भगवान शिव की पूजा न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई हिस्सों में भी की जाती है। नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में उनके प्राचीन मंदिर और भक्त पाए जाते हैं। पश्चिमी देशों में भी योग और ध्यान के माध्यम से भगवान शिव के आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। संक्षेप में, भगवान शिव एक जटिल और बहुआयामी देवता हैं। वे संहारक होते हुए भी कल्याणकारी हैं, आदि और अंत होते हुए भी शाश्वत हैं। उनके विभिन्न रूप और कहानियां हमें जीवन के अनेक सत्यों और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती हैं। उनकी पूजा हमें शक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। सोमवार के लिए सभी द्वादश राशियों का विस्तृत राशिफल प्रस्तुत है। मेष, एरीज, आज आपको महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज के साथ किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। सिंगल जातकों को नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे परफेक्ट पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। वृष, करियर में लाभ होगा और आपकी संपत्ति और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान निकलेगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होगी। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान पान पर ध्यान देने की सलाह है। मिथुन, दिन तरक्की के नए अवसर लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता का सम्मान होगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा। सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता रहेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। कैंसर, करियर में लाभ होगा और आपके लिए यात्रा के योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी और आपके निर्णयों की सराहना होगी। परिवार में संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। मित्रों के सहयोग से कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। करियर में लाभ होगा। आपके पुराने प्रयासों का फल मिलेगा और कार्यक्षेत्र में भी लाभ के संकेत है। मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे और आय में वृद्धि होगी। वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या, आज का दिन मेहनत और संयम की मांग करता है। कार्यक्षेत्र में आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, परंतु इसका फल आने वाले समय में जरूर मिलेगा। संतान की शिक्षा या प्रतियोगिता संबंधी सफलता की सूचना मन को प्रसन्न करेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन मानसिक बेचैनी रह सकती है। तुला, दिन करियर के मामले में मिलाजुला होगा। आपको अपनी इच्छा के विपरीत कोई कार्य करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उसका परिणाम आपके पक्ष में रह जाएगा। नौकरी में वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी छवि बेहतर होगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझन वाला रहेगा। आप मानसिक उथल पुथल की वजह से निर्णय लेने में परेशानी महसूस करेंगे। परिवार में आपसी कहासुनी के कारण माहौल अशांत हो सकता है।
छात्रों को किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने की खुशी होगी। दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और कुछ मामलों में असहमति भी हो सकती है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें और बड़ों की सलाह को अनदेखा न करें। आज का दिन धन योग का शुभ संयोग लेकर आया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी झोली खुशियों से भर सकती है। कारोबार में अनुकूल माहौल रहेगा। किसी कार्य को लंबे समय से पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। कुंभ, आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिवार किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, जिससे वह नाराज हो सकता है। मीन, आज का दिन उलझन भरा रहेगा। अकारण ही आपको काफी भागदौड़ करनी होगी, जिससे मन परेशान होगा। किसी काम के पूरा न होने से आप निराश रहेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखना होगा।